अब ये बहुत करीब है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। खैर सबसे ज्यादा करीब तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के ही है, महमूद खान अचकजई साहब। लेकिन आप लोगों को कोई हैरानगी तो नहीं है, क्योंकि माजी में भी ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट तकारीर करते थे तो इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाती थी कि एक भाई गवर्नर बना दिया, घर के 6-7 सरकारी मुलाजमीन रख लिए। तो आपके लिए तो कोई अचंभे की बात नहीं है कि हैरानगी है आपको? मुझे तो सारा ये एक्सक्यूज मी, मुझे तो सारा ये जो कुछ हो रहा है ये अचंभे की, ये देखे ना, कोई एक किसी को एक दिन उसकी मुखालफत करना, दूसरे दिन उसकी फेवर करना, आपने बड़ा अच्छा सवाल कर लिया। तो अब क्लियर कट पता लगना चाहिए पीटीआई कहाँ खड़ी है, किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। तो अब पीटीआई को तो यही एक पेज पे थे, थोड़ा अर्सा पहले एक पेज पे थे, रोज़ थकते नहीं थे ये बात करते हुए कि हम जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज में हैं। अब ये मैं समझता हूँ कि बजाय हम अपना ज़्यादा वक्त इस पर लगाएं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये 9 करोड़ लोग जो गरीब हैं, जो गुर्बत की नीचे हैं, नई हुकूमत आई है, सब मिलजुल के अपने मुल्क के लिए भी तो कोई सोचे ना। ये बहस तो बहुत लंबी, इसका कोई हल नहीं निकल रहा, जितने अरसे से आप बहस कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को मिल के काम करना चाहिए ताकि आगे बढ़ा जाए और मुल्क बजाय हम तसल में ही रहें और हम लड़ाई करते रहे, एक दूसरे के इख्तलाफ करते रहे। इससे निकलेगा क्या? हमारे साथ वाले मुल्क कहाँ चले गए, हम कहाँ रह गए? आप कर लीजिए बहस, जितनी मर्जी इस पर बहस कर लें, रोज तब्दील होगा। एक दिन कोई स्टैंड लेंगे, दूसरे दिन आप कल ही असेंबली में देखेंगे स्टैंड चेंज हो गया। साहब सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत नहीं है ना सर, आपस में और सियासी कुव्वतों को भी थोड़ा सा एक प्लेस तो देनी पड़नी है ना। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अपना पुरअमन एहतजाज कर रही थी इलेक्शन में धांधली के खिलाफ, तो कोई कोर कमांडर हाउस तो नहीं था माल रोड, जीपीओ चौक, वहां से गिरफ्तारियां क्यों हुई, क्रैकडाउन क्यों हुआ? अब तो मरियम नवाज साहब है वजीर आला। देखिए ना, बात यह है कि वो तो 10 साल 2014 से कर रहे हैं ना एहतजाज और धरने। उनकी तो पॉलिसी और पॉलिटिक्स यही है। वो तो पाकिस्तान की किसी बात को तस्लीम नहीं करते ना, वो तो लेटर लिखते हैं। वो पाकिस्तान के क्या लीडर हैं, मुझे तो समझ नहीं आई। किसी और मुल्क ने कभी ये लेटर लिखा है कभी IMF को या अमेरिका को गुजारिश? इससे ऊपर क्या बात हो सकती है? आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं लेकिन अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, उनको लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में इंटरवीन करें। कोई बात का तरीकाकार भी होता है, कोई सोचने वाला ही नहीं है इस मुल्क में। यही लेटर लिखा गया कि मदद ना करो, पाकिस्तान को डिफॉल्ट हो जाने दो। और ये क्या हम कर रहे हैं? पीटीआई की पॉलिसी वही समझ सकते हैं, उनकी पॉलिसी का तो हमें अंदाज़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हर वक्त उन्होंने यू टर्न लेना है। और अब तो वो ये कहते हैं कि यू टर्न जो लेना जो है वो अच्छी बात है। तो इसलिए मैं डिस्कस क्या करूं, आज एक बात डिस्कस करेंगे, वो कल दूसरी बात करेंगे। नहीं, कैसे साहब हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं ना।